जय श्री श्रीमन नारायण को। तो कल हम लोगों ने देखा कि जब निषाद राजगुह ने भारत के साथ अपने लोगों को तथा स्वयं बन जाने की बात यह कहते हुए कहे कि हम निषाद इस वन क्षेत्र के प्रत्येक स्थान से परिचित हैं, कोई कितनी भी बड़ी सेना आए वह मुझे पराजित नहीं कर सकती। इसके माध्यम से भरत को दो संदेश दिए कि भरत, आपकी जो विशाल सेना है वह मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रही है, हम आप पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। राम की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात, यदि आप राम के प्रति समर्पित हैं, इस वन्य क्षेत्र में आपकी सेना आई है, यह यदि कोई पड़ोसी राज्य जाने और आप पर आक्रमण करने का प्रयत्न करे तो आप यहां अपने सामरिक सामर्थ्य से जीत नहीं सकेंगे। हमारे रणनीतिक कौशल के माध्यम से ही आपकी सुरक्षा होगी, हम आपके साथ चलेंगे। इतना कहने के बाद जब निषाद राजगुह ने भरत जी से कहा कि आर्य राम बन जाने के पूर्व बटवृक्ष से दूध मंगाकर अपने केशों को जटा के रूप में परिवर्तित किया और वृक्ष के छाल जो पहनने जो होते हैं उन्हें उन्होंने धारण किया, क्योंकि राम के वनवास के आचार को लेकर कैकेयी का निर्देश था कि उदासी बनकर तपस्या पूर्वक वन की अवधि व्यतीत करें। निषाद राजगुह ने कहा कि परंतु आर्य राम ने धनुष और बाण का परित्याग नहीं किया। आप चाहे जिस आश्रम में हो, जिस अवस्था में हो, आपका जो मूल गुण धर्म है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूल का परित्याग करने के बाद आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्षत्रियों का यह स्वाभाविक धर्म होता है स्वयं एवं उनके शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करें, उसी के लिए तो शस्त्र धारण करते हैं। निषाद राजगुह ने कहा कि वो शस्त्र नहीं छोड़े, धनुष और बाण लेकर के चले गए। जिस तरह हाथी के समूह को सिंह, हाथी के समूह से सिंह भयभीत नहीं होता, उसी तरह सामने आने वाले विशाल वन आर्य राम के भीतर किंचित मात्र भी भय का संचार नहीं किया। सीता को साथ लेकर गए। इतना सुनने के बाद गुहस्य वचनम श्रुत्वा भरतो भृशम अप्रियम ध्यानम जगाम तत्रैव जत्र तत्श्रुतम अप्रियम। भरत राम के वनवास और वन आचरण के संबंध में अयोध्या में ही सुन रखे थे। वह पुनः स्मरण आया और अत्यंत व्यथित हुए। प्रत्याश्वस्य मुहूर्तम तु कालम परम दुर्मना ससाद सहसा पुत्रै हृदय विद्ध इवत दीप। जिस तरह अंकुश से विद्ध होने के बाद हाथी उद्विग्न हो जाता है, मूर्छित होने लगता है, उसे अपने बल का स्मरण नहीं रह जाता, ठीक उसी तरह परम धीर परम बलिष्ठ भरत
अपने प्रिय आर्य राम के संबंध में गुह के द्वारा इन बातों को सुनने के बाद मूर्त भर धैर्य रखने के बाद भी मूर्छित हो गए, गिर पड़े। भरतम मूर्छितम दृष्ट्वा विवरणत बदनो गुहा बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकंपे यथा द्रुमः। भरत की यह मूर्छना गुह को बेचैन कर दी, विचलित हो गए। मानो भूकंप के समय में पृथ्वी पर जड़ से जुड़े हुए वृक्ष भी कंपित हो जाते हैं। निषाद रजगुह है भरत को लेकर के जिन आशंकाओं से घिरे थे, वे आशंकाएं छटने लगी भरत के इस परिवर्तन के कारण। और जब किसी व्यक्ति के भीतर पूर्व के बने हुए विचार जब छटते हैं तो व्यक्ति अस्थिर होता है। निषाद रजगुह इस द्वंद्व में है कि भरत को लेकर के जो हमने आशंका की थी, लगता है कि उस आशंका के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी अभी आशंका पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। इसी द्वंद्व के कारण भरत की इस दशा को देखकर विचलित हो रहे हैं निषाद रजगुह। तद अवस्थम तु भरतम शत्रुघ्नो अनंतर स्थित परिष्वज्य रुरोदोच्च विसंज्ञा शोक मूर्छित कर्षित। भरत जी के पास ही बैठे हुए शत्रुघ्न जी भरत की यह दशा जब देखे तो शोक से खींच गए। शोक उनके चेतना को खींच लिया और जार जार होकर रोने लगे। शत्रुघ्न के इस प्रकार उच्च स्वर से विलाप करते सुन सारी माताएं दौड़ी हुई आई। भरत की चेतना कुछ देर के बाद लौटी। मां कौशल्या अपने अंक में भरत को लेकर के भरत से कई ताम दृष्टवा पुत्र जीवामी रामे स्वभ्रातृके गते वृत्ते दशरथो राज्ञी नाथ एकस त्वमद्य न। भरत स्वस्थ हो ना। राम के बन जाने और महाराज दशरथ के स्वर्ग जाने के बाद एकमात्र तुम ही हो जो इसके सहारे हम लोग जीवित हैं। सुमंत्र जी ये सारे दृश्य को देख रहे हैं। स्त्रियां हृदय की भाषा समझती हैं। जब आघात करती है तो हृदय पर करती हैं और जब तोष देती है तो हृदय के सारे शोक का हरण कर लेती हैं। भरत जी मां कौशल्या के स्पर्श से स्वस्थ हुए। कौशल्या के द्वारा इन वाक्यों से भरत को ही तोष नहीं हुआ बल्कि निषाद रजगुह को भी तोष हुआ कि जिस राम को वन भेजा गया भरत के कारण, यदि उस राम की माता कौशल्या भरत के प्रति इतनी आत्मीयता जता रही हैं तो राम वनगमन के पीछे भरत कारण नहीं है, कारण कोई और है। भरत जो कह रहे हैं कि हम राम के प्रति समर्पित है, राम को लौटा लाने जा रहे हैं, इस संदर्भ में संदेह अब नहीं करना चाहिए। भरत जी राम माता कौशल्या के स्पर्श से स्वस्थ हुए और कहे कि नहीं मां मैं स्वस्थ हूं।
फिर निषाद राजगुह की ओर उन्मुख होकर के निषाद राजगुह से उन्होंने पूछा, भ्राता में क्वा वसद रात्रौ क्वा सीता क्व च लक्ष्मण अस्वपच्छयने कस्मिन किम भुक्त्वा गुह सनसन में। हे निषाद राज जी, आप मुझे कृपया यह बतलाएं कि हमारे भाई आर्य राम, मेरी माता सीता और मेरे अनुज लक्ष्मण रात्रि विश्राम कहां और कैसे किए? उन लोगों ने भोजन क्या किया? भरत के राम विषयक इन प्रश्नों को सुनकर निषाद राजगुह को अत्यंत प्रसन्नता हुई। भरत के हृदय की थाह पाने में उन्हें सफलता मिली और निषाद राजगुह ने कहा, सो ब्रविद भरतम हृष्टो निषादधिपतिर्गुह जद विधम प्रतिपेदे च रामे प्रिय हिते तिथौ। आर्य राम हमारे सर्वाधिक प्रिय अतिथि के रूप में यहां आए। हमने उनके लिए बहुविध प्रयास किया, उपहार दी, भोजन की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था। मेरे द्वारा निवेदित किए गए उपहार का उन्होंने सम्मान तो किया, परंतु आर्य राम ने कहा, तत्सर्वं प्रत्यज्ञासित राम सत्य पराक्रमः न ही तत्प्रत्यगृह्यात् स्वछात्र धर्मम अनुस्मरण। मेरे द्वारा दिए गए उपहार का उन्होंने सम्मान किया, परंतु छात्र धर्म का स्मरण कर उसे स्वीकार नहीं किया। राम की दृष्टि में छात्र धर्म क्या है? न अस्माभि प्रतिग्राह्यम सखे दीयम तु सर्वदा इति तेन वयम सर्वे अनुनीता महात्मना। निषाद राजगुह कहते हैं कि आर्य राम ने कहा कि हे सखे, क्षत्रिय देना जानते हैं, लेना उनके धर्म के प्रतिकूल है, इसलिए हम आपके द्वारा लाए गए इस सस्नेह सप्रेम भेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। आपके भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। मेरे द्वारा लौटाए जाने को लेकर आप इसकी अवज्ञा ना माने। हमारा धर्म हमें प्रेरित कर रहा है कि क्षत्रियों को पुरुषार्थ के द्वारा ही अपने जीवन को जीना चाहिए, साथ ही अन्यों के पोषण के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। धीरज धर्म हित अरुनारी आपतकाल परीक्षाचारी। विपत्ति के दिनों में ही धर्म की परीक्षा होती है। महाराज रघु के संबंध में आप लोग जानते होंगे। महर्षि धौम्य के यहां एक विद्यार्थी हुआ करते थे जिनका नाम था कौत्स। बड़ी ही गुरु की सेवा उन्होंने की थी। शिक्षा प्राप्ति के बाद कौत्स के मन में जिज्ञासा जगी कि मैं भी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दूं। उन्होंने महर्षि धौम्य से निवेदन किया। महर्षि धौम्य ने कहा कि वत्स, तुम्हारी सेवा और निष्ठा ही दक्षिणा है। कौत्स ने बार बार निवेदन किया कि गुरुदेव कुछ तो आज्ञा दें। तो महर्षि धौम्य ने कहा कि हमने तुझे 16 विद्या पढ़ाई है, 16 विद्याओं के बदले 16 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे चाहिए, अन्यथा मेरे द्वारा पढ़ाई गई विद्या तुम्हारी विनष्ट हो जाएगी।
कौत्स किंचित मात्र भी चिंतित नहीं हुए, क्योंकि उस समय भारत के राजा थे महाराज रघु। वे चले गए रघु के यहां। कोई भी राष्ट्र विश्व गुरु के पद पर तभी शोभायमान हो सकता है जब वहां का राजा भविष्य को संवारने के लिए अपनी सारी समृद्धि लगा दे। भविष्य शिक्षा में होता है। कौत्स चले गए। संयोग ऐसा कि उसी दिन महाराज रघु वर्ष पूजन से उपरत हुए थे। उनकी मर्यादा थी वार्षिक पूजा के दिन उनके राजकोष की सारी संपत्ति दान दे दी जाती थी। यहां तक कि प्रसाद पाने के लिए उनके पास पात्र भी नहीं हुआ करता, हाथ में लेकर प्रसाद पा रहे थे। कौत्स ने देखा, महाराज ने भी कौत्स को देखा। महाराज ने कौत्स से पूछा कि बटुक, आने का उद्देश्य क्या है? कौत्स संकोच में पड़ गए कि जिस महाराज ने आज ही सारा दान दिया है, अब उनसे भला मैं कैसे मांगू? कौत्स ने कहा कि महाराज, मैं इधर से गुजर रहा था तो हमने सोचा कि आपका कुशल क्षेम ले लूं, बस। रघु ने पूछा कि बटुक, आप किस आचार्य के शिष्य हो? कौत्स ने कहा कि महर्षि धौम्य के। तो क्या आपके गुरु ने यह बात नहीं बतलाई कि ब्राह्मणों को, बटुकों को, ब्रह्मचारियों को बिना विशेष प्रयोजन के किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए? बात गुरु की आ गई, कौत्स को कहना पड़ा। सारी बातें उन्होंने कह दी। रघु विचलित नहीं हुए। देने के लिए आज कुछ नहीं है, फिर भी कहते हैं कि आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी, आप विश्राम करें। और अपने सेना नायक को बुला करके उन्होंने कहा कि कुबेर का इतनी समृद्धि है और हमारे दरवाजे से एक ब्राह्मण लौट जाए, फिर कौत्स की समृद्धि किस काम की? सेना को कुछ करने की आज्ञा दी जाए। अभी सैन्य व्यवस्था हो ही रही है कि कोषाध्यक्ष आकर कहता है कि महाराज, इतनी समृद्धि है कि हम इसे कहां रखें? सारा स्थान भर गया कोष, फिर भी अटी पड़ी है। महाराज रघु ने कहा कि यह तुमने क्या किया? ये तुम्हारे लिए समृद्धि नहीं है, ये कुबेर नहीं दिया। कुबेर ने तो महर्षि धौम्य को देने के लिए जो कौत्स आए हैं उनके लिए दी है। कौत्स को बुला करके महाराज रघु ने कहा कि ये सारी संपत्ति ले जाकर महर्षि धौम्य को दे दिया जाए। कौत्स ने कहा कि राजन, मात्र 16 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, ना उससे कम ना उससे अधिक, और मैं स्वयं नहीं ले जाऊंगा। महर्षि धौम्य तक पहुंचाने के लिए आपको ही व्यवस्था भी करनी होगी। जब राजा, जब शासक, जब यजमान उदार होते हैं, उत्सर्ग के लिए तत्पर होते हैं, तो ब्राह्मण आचार्य संस्कृति संवर्धन में प्रवृत्त होते हैं, सक्षम होते हैं, सफल होते हैं और संतोषी होते हैं। तो क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म है स्वयं के पुरुषार्थ से अपने भरण करना और अन्यों के पोषण की भी व्यवस्था करना। दो तरह के लोग संग्रह नहीं करते, जो पुरुषार्थी होते हैं और जो ईश्वराश्रित होते हैं। मीराबाई कहती है, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही। तो भरत के मन में जिज्ञासा जगी कि जब आपके द्वारा लाए हुए उपहार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया छात्र धर्म के मर्यादा के अनुसार, तो फिर वे भोजन क्या किए है? इस प्रश्न का उत्तर
आपको कल मिलेगा। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे विश्वास है कि और लोगों तक यह पहुंचेगा। आज सबसे बड़े दुख की बात है, जो मैं कहना नहीं चाहता फिर भी कहना पड़ रहा है। कथाओं की परंपरा बढ़ी है, कथाएं पहले से अधिक हो रही है, फिर भी भारत सांस्कृतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से विपन्न हो रहा है। तो कथाओं में तो दोष नहीं, कथाएं जो हैं वो तो सही हैं। कथा कहने वाले कथा के उन तथ्यों को आपके सामने नहीं लाते जिससे आपके चरित्र का निर्माण हो सके, समाज के चरित्र का निर्माण हो सके। आप सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक आपके साथ चरित्र नहीं आएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि धन का खोना कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य का खोना थोड़ा सा खोना है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। आप पुरुषार्थी बने, ईश्वराश्रित बने, इसके लिए कथाओं के तथ्यों को सम्यक प्रकार से कहने और सुनने की आवश्यकता है। इसलिए इस चैनल को आप और अधिक लोगों तक पहुंचने की व्यवस्था करें। तो इसका एक ही मात्र उपाय है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर कुछ आप अपनी समीक्षा भी दे सकते हैं। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।